हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आपको याद हो, अब तक इसके 1 to 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 10th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3। दो पार्टनर है माही और रजत, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3। दे एडमिटेड कृपया एज ए न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर को एडमिट किया। कृपया ब्रॉट 60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू माही कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब माही ने सेक्रीफाइस किया है, रजत ने सेक्रीफाइस नहीं किया। On the date of admission, goodwill of the firm was valued at 4,20,000 और goodwill कितनी valued है 4,20,000। Calculate the new profit sharing ratio of माही रजत एंड कृपया। तीनों का रेशियो निकालना है। अब कैसे करते हैं देखो, यहां पहले उनके रेशियो लिख लो जो जो दे रखे हैं। एक तो आपको माही दे रखा है, माही लिख लो, और दूसरा रजत। ये दो पार्टनर तो आपको दे रखे हैं, दोनों का शेयर लिखो 4:3। ये क्वेश्चन में गिवन है। इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया, कृपया को। ये न्यू पार्टनर है, ध्यान रख लेना। और इसका शेयर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन बता नहीं रखा, लेकिन इतना पता है कि ये गुडविल लेके आई है 60,000 आउट ऑफ फर्म की गुडविल में से 4,20,000। तो यहां से इसका शेयर निकल जाएगा। या लिखो कृपया शेयर। कैसे निकला वो देखो आप, बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि जितनी गुडविल वो लाई है तो अपने ही शेयर की तो लाई होगी, आउट ऑफ 4,20,000। ये क्वेश्चन में मेंशन है, नोट करना भाई। टोटल फर्म की गुडविल है 4,20,000, उसमें से कृपया कितनी लेके आई 60, तो अपने ही शेयर की लाई होगी, तो उसका शेयर यहां से निकल गया। इसको ब्रेक करें तो कितना आ गया 1/7। ये क्लियर हो गया। तो एक चीज तो पता चल गई कि उसका शेयर पता चल गया कृपया का कितना है, और ये भी कंफर्म है कि ये जो 1/7 लिया एंटायरली फ्रॉम माही, खाली माही से लिया उसने, तो इसका मतलब रजत ने सेक्रीफाइस नहीं किया। अब यहां से न्यू रेशियो बन गए। लिख दो न्यू शेयर ऑफ माही। माही का शेयर तो कम होगा। क्यों कम हुआ वो भी बताता हूं, क्योंकि ये जो गुडविल लाई थी, इसने सारी गुडविल किसको ट्रांसफर करी है, माही को। इसका मतलब बस माही ने ही सेक्रीफाइस कर रखा है। न्यू शेयर ऑफ माही करो, लिखो उसका शेयर लिखो 4/7 और 1/7 कृपया ने दे दिया, तो कितना रह गया 3/7। क्लियर है ये। अब दूसरे का लिख दो न्यू शेयर ऑफ रजत। रजत ने तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करा, तो रजत का शेयर तो एज इट इज ही रह गया। 3/7 था, माइनस करो 0, कुछ नहीं करा तो 3/7। ये क्लियर है। और यहां कर दो शेयर ऑफ कृपया। कृपया का शेयर आपने जो निकाला अभी कितना आया है, ये रहा 1/7 लिया था उसने, तो अल्टीमेट तीनों के बेस इक्वल दिख रहे हैं आपको, 7 हो गए, तो न्यू रेशियो निकल गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो डायरेक्ट अब न्यू रेशियो लिख दो। लिख दो न्यू रेशियो कितना आ गया आपका, ये रहा। यही तो आंसर निकालना था हमें, 3:3:1। इट इज द आंसर। ये था। क्लियर हो गया। ये हमने डायरेक्ट यहां क्यों माइनस करा, इसमें क्यों नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है एंटायरली फ्रॉम माही। एंटायरली का मतलब होता है सारा का सारा माही को ट्रांसफर करा है, तो माही ने सेक्रीफाइस कर रखा होगा। तो ये चीज क्लियर हुई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, 11th क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। जहीर ज्वाइंस द न्यू रेशियो अमंग राकेश, सुरेश एंड जहीर इज 7:4:3। न्यू रेशियो भी दे रखा है और ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, और कह रहा है फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशियो। काफी आसान क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले लिख लो राकेश और सुरेश, जो है और सुरेश, और इनका रेशियो लिख दो। कितना दे रखा है 4:3। ये तो इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है, नोट कर लेना। 3 पार्टनर है, तीनों के रेशियो भी दे रखे हैं। 3 पार्टनर हो गए अब राकेश, सुरेश और जहीर, और तीनों के रेशियो लिख दो कितने दे रखे हैं 7:4:3। इट इज द न्यू रेशियो, नोट करो। और क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, सेक्रीफाइस रेशियो। अब यहां फार्मूला लिख दो सेक्रीफाइस रेशियो का। लिखो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक बात नोट करोगे, जो नया पार्टनर है जहीर, वो हमेशा गेन करता है, याद रख लेना। और सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर, तो खाली ओल्ड का निकलेगा सेक्रीफाइस रेशियो। राकेश का और सुरेश का लिख दो। राकेश का कितना निकल गया और सुरेश 4/7 तो ओल्ड रेशियो हो गया, देखो ये रहा, और ये 3/7 ये रहा,
न्यू रेशियो यहां से लेके आओ, 7 को करते हैं 7/14 और इसका आ गया 4/14। अब यहाँ एलसीएम ले लो, 14 आ गया, इसमें भी 14 आ गया। करते हो तो 8 - 7, 1/14 तो 1 आ गया। इधर की बात करते हो तो 6 - 4, कैसे 6 आया, इसको इससे डिवाइड किया 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो 6 और ये 4 ही जा रहा है, ये 2/14। दोनों के बेस इक्वल है तो डायरेक्ट आपका सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 1:2। इट इज द आंसर, यही निकालना था हमें। ये चीज क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन को रीड करता हूं। आप देखिए, लिखा है करीम एंड रहमान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है करीम और रहमान, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। नवल इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, नवल नया एडमिट हुआ। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग करीम, रहमान एंड नवल 4:3:2। उनका रेशियो दे रखा है 4:3:2। फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो। इसमें भी हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। चलो स्टार्टिंग करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो उनके नाम लिख लो, करीम और रहमान, या लिखो करीम और दूसरे का नाम दे रखा है रहमान। रेशियो दे रखे हैं 3:2। इट इज द ओल्ड रेशियो, नोट कर लेना, ये ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में, दो पार्टनर का। अब ये हो गए 3 पार्टनर, वो भी रेशियो दे रखा है, वो भी लिख लो यहां, करीम, रहमान और नवल। करीम, रहमान और नवल, इनका न्यू रेशियो देख लो कितना दे रखा है। न्यू रेशियो क्वेश्चन में मेंशन है 4:3:2। इट इज द न्यू रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है, नोट करो। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है क्वेश्चन में, बस हमें सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिख दो यहां। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही तो फॉर्मूला था, याद रखो। चलो जी, किस किस का सैक्रिफाइस निकलता है याद रख लो। जो नया पार्टनर है वो तो क्या करता है, गेन करता है, हमेशा याद रख लो। सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर करेंगे। अब चेक करते हैं किसने कितना सैक्रिफाइस करा। एक तो निकाल लो करीम का रेशियो लिखो कितना है 3/5 और माइनस कर दो इसमें से न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो आ गया 4/9। दूसरे का करो रहमान का 2/5 लिखो और माइनस करो इसका न्यू रेशियो 3/9। अब एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम आ गया 45। करते हैं तो ये तो 27 माइनस करो इसको 20, कितना आ गया 7/45। दूसरे का फिर चेक करते हैं, इसका भी 45 एलसीएम आ गया। करते हो तो 18 - 15, कितना आ गया 3/45। अब यहां से आपको पता चल गई दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट यू कैन से सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 7:3। इट इज द आंसर, ये आंसर आ गया इसका, क्योंकि दोनों के रेशियो दे रखे थे, ओल्ड रेशियो भी और न्यू भी। डायरेक्ट सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखा हुआ है यहां पर ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। 3 पार्टनर दे रखे हैं ए बी सी, उनका रेशियो दे रखा है। कहता है डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, डी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए। व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कह रहा है, लेकिन हमें पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करना होगा। लिख लो यहां पर जो पार्टनर आपको दे रखे हैं, एक तो आपको ए दे रखा है, एक आपको बी दे रखा है सी। तीनों का रेशियो लिखो कितना है 4:3:2। इन्होंने अपने यहां पर डी को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए, लिख लो ये न्यू पार्टनर है हमारा, नोट करना। अब जरा कैलकुलेट करते हैं, पहले तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, नोट करो न्यू रेशियो। क्यों सैक्रिफाइस रेशियो तभी निकल सकता है, कैसे निकलेगा वो न्यू रेशियो आपने सोचना है। तो लेट करके करते हैं, करो यहां पर लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, जो आपको बता रखा था। पूरे प्रॉफिट को 1 एज्यूम कर लिया, उसमें डी का शेयर कितना है, शेयर ऑफ डी लिख लो इसमें, शेयर ऑफ डी का शेयर है 1/3, तो रिमेनिंग शेयर निकाल लो। रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं ए बी एंड सी। ये जो रिमेनिंग निकलता है किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर का। 1 में से 1/3 को हटा दें तो जो 2/3 शेयर बच गया, नोट करना ये किसका बच गया, 3 पार्टनर का, जो कि तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इस रेशियो में। अब कैसे करते हैं, यहां लिखो। सबसे पहले क्या काम किया, पहले ये दे रखे थे आप नोट करो, फिर हम टोटल प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं चारों के को, क्योंकि अब डी भी आ गया तो चारों का। उसके बाद शेयर ऑफ डी हमें पता है 1/3, यदि हम 1/3 माइनस कर दें तो बचा हुआ शेयर किसका रहेगा, रिमेनिंग पार्टनर का, यानी कि एबीसी का। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके रेशियो में, वो न्यू रेशियो आ जाएगा। लिख दो यहाँ न्यू शेयर ऑफ ए,
कैसे करते हैं नोट करो, जो रिमेनिंग शेयर है वो लिखोगे 2/3 और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना शेयर है उसका 4/9, कितना बन गया, ब्रेक करते हैं तो ये 8/27। न्यू शेयर ऑफ बी करो, अब ऐसे बी का निकाल लो। बी पहले रिमेनिंग लिखोगे, रिमेनिंग में ही तो बी का भी शेयर है, 3/9 करो, कितना आ गया 6/27। न्यू शेयर ऑफ सी कितना है 2/3 और इनटू करो 2/9, कितना बन गया 4/27। यहां तक तो क्लियर हो रहा है। अब लिखो शेयर ऑफ डी, इक्वल करना पड़ेगा, 1/3 के लिए आया था, सबके डिनोमिनेटर में 27 है, हम 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आ गया 9/27। अब ये तो आपको आ गया न्यू रेशो, यहां लिख लो न्यू रेशो कितना कितना आया है, क्योंकि अब हमें सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत है। 8:6:4:9, ये तो हमारा क्या चीज आ गई, न्यू रेशियो नोट करना। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, वो इधर कर देते हैं। चलो भाई अब निकाल देते हैं इसका सैक्रिफाइस रेशियो, ये तो निकल गया, न्यू रेशियो नोट करना। देखो सैक्रिफाइस रेशियो फार्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस हमेशा याद रख लेना, न्यू का कभी नहीं निकलेगा, न्यू को गेन होता है जब आएगा। न्यू तो टेक ओवर करता है प्रॉफिट में कुछ हिस्सा, अदर पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं जो बचे हुए हैं। ए बी सी लिखो, यहाँ तीनों का कितना कितना आ गया, ए का शेयर लिखो, बी का लिखो, सी का लिखो। ओल्ड रेशियो की बात करो, ये रहा 4/9 तो एक है, लिख दो, इसका 3/9, इसका 2/9, माइनस करो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना आया था, ये रहा, इसको करते हो तो 8/27, माइनस कर दो न्यू रेशियो, यही फॉर्मूला है हमारा। पहले तो इसी को सॉल्व कर लो, 27 3 12 - 8, ये तो हो गया 4/27। ऐसे ही अब इसका करो, इसका न्यू रेशियो बी का देखो कितना है 6/27, लिखो 6/27। एलसीएम 27 आया, 3 पे गया, 9 - 6 3/27। ऐसे ही इसका लिखो 4/27, कितना आ गया एलसीएम 27, 3 2 6 - 4 कितना हो गया 2/27। सबके बेस इक्वल है तो डायरेक्ट आप लिख दो सैक्रिफाइस रेशियो, यहाँ कितना आ गया, ये रहा 4:3:2। ये लो, ये नोट करो, ये आंसर था इस क्वेश्चन का। ये क्लियर हुआ, ये हमारा हो गया 13। अब करते हैं 14। मैं रीड करता हूं, देखिए लिखा है गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है गौतम याशिका, उनका रेशियो दे रखा है। दे एडमिट अस्मा इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने तीसरे पार्टनर को एडमिट किया अस्मा को। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/3 दे रहा है, वाइल याशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। दोनों में डिफरेंस है, ऑफ और फ्रॉम का मीनिंग समझ लेना। गौतम तो अपने शेयर का 1/3 दे रहा है और साथ में याशिका अपने शेयर में से 1/10 दे रही है, फ्रॉम लिखा हुआ है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू भी निकालना है और सैक्रिफाइस भी निकालना है। तो पहले तो न्यू रेशियो की बात करते हैं। तो यहां दोनों के नाम लिख लो, गौतम और याशिका। चलो जी, इनका रेशियो लिख लो, कितना दे रखा है आपको 3:2। अब यहां जो है नए पार्टनर का नाम लिख लो। नए पार्टनर का नाम आपको दे रखा है अस्मा, लिख लो, लेकिन उसका शेयर नहीं बता रखा, नोट कर लेना। लेकिन इतना बता रखा है कि उसने 1/3 इसके शेयर का ले रखा है और 1/10 फ्रॉम दिस, इससे ले रखा है। तो डायरेक्ट यहां पर करते हैं न्यू रेशियो, लिखो न्यू शेयर ऑफ गौतम। अब इसका शेयर लिख दो, देखो पहले तो इसका आज तो शेयर है 3/5, लेकिन इसने अस्मा को शेयर दे दिया, कितना दे दिया, अपने शेयर का 1/3 पार्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि जितना उसका अभी शेयर है उसका 1/3 उसने किसको दे दिया, अस्मा को। ये चीज क्लियर हो गई, तो माइनस कर दो इसमें से, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो बनती है 3/5 और माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/5, तो अल्टीमेट 2/5 रह गया इसका शेयर, तो याद रख लेना। अब न्यू की बात करो, न्यू शेयर ऑफ याशिका, उसका खुद का शेयर अभी है 2/5 और उसमें फ्रॉम वर्ड है, सीधा बता रखा है कि अपने शेयर में से 1/10 पार्ट उसने दे दिया। अच्छी तरह पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है याशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से कितना दे दिया 1/10 पार्ट। बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट को नोट करना। इस क्वेश्चन में ऑफ था, ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई होगा और फ्रॉम होगा तो सीधा माइनस कर देंगे। एलसीएम ले लो, 10 आ गया, करते हो तो 4 - 1, ये आ गया 3/10, इसका तो न्यू शेयर आ गया। अब हमें ये पता चल गया अस्मा को कितना कितना मिला। शेयर ऑफ अस्मा लिखो, यहां
कितना कितना मिला, ये रहा 1/5 तो उसको मिला किससे, गौतम से, क्योंकि जो माइनस कर रहे होंगे जाहिर बात है उसने दिया हुआ है, तो एक तो इसको 1/5 मिला यहां से, प्लस इससे डायरेक्ट 1/10 लिखा ही है, एलसीएम ले लो 10 आ गया, और ये 2 + 1 3/10। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां कर दो आप। अच्छा, क्योंकि ये बेस इक्वल, देखो ये तो 10 बन रहा है, ये भी 10, ये 10 नहीं बन रहा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो कोई दिक्कत, 4/10 कर दिया, बेस इक्वल कर दिए। अब न्यू रेशियो लिख दो आप। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कितना आ गया न्यू रेशियो, 4:3:3। ये तो न्यू रेशियो आ गया, नोट कर लेना आप। किस किस का आ गया, ये तीनों पार्टनर का, एक तो ये आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालो, तो वो भी निकाल देते हैं। चलो जी, अब सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दो। वैसे आपने इसी कॉन्टिन्यूएशन में नीचे निकालना है, हमारे पास तो बोर्ड पे स्पेस कम है तो इधर दिखा रहे हैं, वरना आपने क्या करना है, इसी कॉन्टिन्यूएशन में निकालते जाओ। यहां पर फॉर्मूला लिख दो जी सेक्रीफाइस रेशियो का, लिखो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किस किस का निकालना है नोट करो, मैंने बताया न्यू का कभी नहीं निकलेगा, ओल्ड का निकलेगा। एक तो गौतम का, एक याशिका का, लिख लो यहां पर। गौतम का निकलेगा तो गौतम का ओल्ड रेशियो लिखो कितना है, 3/5, लिख दो 3/5, और माइनस कर दो जो न्यू रेशियो आया, न्यू कितना बना 4/10, लिख दो 4/10, एलसीएम करो 10 आ गया। ये करते हो तो 2 पे गया, ऊपर 6 हो गया, -4 कितना आ गया 2/10। ऐसे ही याशिका का निकाल दो। याशिका का ओल्ड रेशियो लिखो 2/5 माइनस न्यू रेशियो लिखो जरा 3/10, लिख दो 3/10, एलसीएम ले लो 10 आ गया। करते हो तो 4 - 3 कितना आ गया 1/10। दोनों के बेस इक्वल है, डायरेक्ट लिख दो सेक्रीफाइस रेशियो 2:1, इट इज द आंसर। यही निकालने थे हमें इस क्वेश्चन में। ये क्लियर है। आज हमारे ये 14 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। ओके, बाय बाय।